कभी कभी बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या यह कृष्ण भगवान है कि एक सामान्य ग्वाला है, कि हमारे जैसा एक पुरुष है। भगवान बोलते हैं कि मूढ़ोयम ना भी जान आती, जो मूर्ख लोग हैं मेरा उपहास करते हैं, मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण इन्हीं के जैसा हूं। जब भगवान द्वारका में थे तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी उनसे मिलने के लिए आते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि द्वारकाधीश से जाके कहिए कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं मिलने के लिए। तो द्वारपाल जाता है और भगवान द्वारकाधीश से कहता है कि द्वार पर ब्रह्मा जी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनसे पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा है। तो द्वारपाल वापस आता है और ब्रह्मा से पूछता है कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता हूं, जिसके कारण समग्र सृष्टि विद्यमान है। मैं चार मुख वाला ब्रह्मा, जाके बताओ। तो भगवान के पास द्वारपाल जाता है और कहता है कि जो सृष्टि की रचना करते हैं, जिनके चार सिर हैं, वही ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है, उनको लेके आइए। जब ब्रह्मा जी भगवान से मिलने जाते हैं तो फिर मिलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और जो भी है बातचीत करते हैं। फिर लास्ट में अंत में भगवान से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन सा ब्रह्मा आया हुआ है, क्या इस संसार में, इस ब्रह्मांड में और भी ब्रह्मा है क्या मेरे अलावा। तो भगवान फिर उनको अपनी शक्ति का विस्तार दिखाते हैं। अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं और अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक अनेक विष्णु हैं, अनेक अनेक शिव हैं। इस ब्रह्मांड में भौतिक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ब्रह्मा है, शिव है, संहार करने के लिए, पालन करने के लिए विष्णु है। इसी तरह एक दूसरा ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है। तो भगवान जो है सभी ब्रह्मांडों से सभी ब्रह्माओं को निमंत्रण करते हैं और सभी ब्रह्मा जो है अपने हंस पर सवार होकर, अपने वाहन पर सवार होकर वहां पे उपस्थित होते हैं। किसी के 10 सिर हैं, किसी के 50 सिर हैं, किसी के 100 सिर हैं, किसी के 1000 सिर हैं। जब ये 4 सिर वाले ब्रह्मा जी देखते हैं तो लज्जित हो जाते हैं कि तो मैं तो बड़ा अहंकार कर रहा था कि मैं सृष्टि की रचना करता हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन यहां पे मैं तो देख रहा हूं कि मेरे सामने बड़े से बड़े ब्रह्मा हैं। अपने आप को एक चींटी की भांति महसूस करने लगते हैं, घास के तिनके के सामने महसूस करने लगते हैं अपनी, और अपने सामर्थ्यता के जो उतना घमंड था, अहंकार था, पश्चाताप करने लगते हैं और भगवान के सामने दंडवत गिरकर उनसे क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझे अहंकार हो गया था। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि मेरी अनंत शक्ति है, मैं तो मात्र एक अंश से इस समग्र ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूं। इस अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं। बात की जाए तो ब्रह्मा को यहां पे भगवान दिखाते कि मैं कृष्ण भगवान हूं।